हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक और नई प्रेम कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सामने टेबल पर चाय का कप था और इश्क कोई न्यूज़ नहीं किताब औंधे मुँह लेटी हुई थी। पीछे धीमी आवाज़ में शुभा मुद्गल का गाना बज रहा था, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। सीखो ना नैनों की भाषा पिया। हाथ में पेन लेकर आज बालकनी से बाहर वो कुछ इस तरह से देखकर मुस्कुरा रही थी मानो बहुत कुछ मिल गया हो उसे। वो अपने उन दिनों को याद कर रही थी जब विश्वास और वो दोनों साथ थे। दोनों की दोस्ती के काफ़ी चर्चे थे उन दिनों। दोस्ती भी ऐसी कि कोई कभी ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर इनके बीच रिश्ता क्या है। चाय दोनों को बेहद पसंद थी और उसी चाय के कारण वो दोनों पूरा दिन कॉलेज के बाहर की टपरी पर बिता देते थे। कोलकाता और दिल्ली के बीच की दूरी भी उनकी चाय की तलब को मिटा नहीं सकते थे। चाय और उनके बीच वही रिश्ता था जो पहाड़ और नदियों के बीच होता है। कॉलेज के दिनों में जब वो दोनों कहीं नहीं मिले तो समझ लीजिए कि दोनों चाय की टपरी पर ही बैठे होंगे। कभी कभी दोनों को ये लगता था कि शायद अगर कॉलेज के बाहर वो चाय की टपरी न होती ना तो कई प्रेम कहानियाँ आँखों आँखों में ही दम तोड़ देती और कई लोगों को लिखने का मौका ही नहीं मिलता उन प्रेम कहानियों को। उनका इश्क कहें या कुछ और, वो भी उसी चाय से शुरू हुआ था। धीरे धीरे वक्त बीता, चाय की टपरी पीछे छूट गई। दोनों का कॉलेज खत्म हो गया और ज़िंदगी की भागदौड़ में दोनों बहुत दूर निकल गए। विश्वास कोलकाता में तो वो दिल्ली में। आखिरकार दूरियों ने धीरे धीरे दोनों को इस बात का एहसास करवा ही दिया था कि दोनों के बीच का वो रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था बल्कि दोस्ती से कहीं आगे था। लेकिन समय निकल चुका था। समय उन दोनों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया था। आज न चाय की टपरी थी न वो दोनों साथ थे। आज ये गाना सुनते हुए उसे एहसास हुआ कि उस दिन विश्वास ने आँखों आँखों में उसे बहुत कुछ कहने की कोशिश की थी जिसे वो समझ ही नहीं पाई। अचानक उसे याद आया कि कल रात उसने बरसों बाद उसे एक मैसेज किया था और अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने तसल्ली के लिए फ़ोन उठाकर एक बार देख ही लिया। वो समझ गई कि विश्वास लाइफ में बहुत बिज़ी हो गया है। शायद उसने उसका मैसेज ही न देखा हो। तभी दरवाजे की घंटी बजी और वो अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाते हुए बाहर निकली। देखा तो दरवाजे के पास विश्वास खड़ा था। वो बस उसे एकटक देखती रह गई। सामने से आवाज़ आई, आज भी टपरी पर चाय पियोगी या अपने हाथ से चाय पिलाने का इरादा है? वो मन ही मन सोचने लगी कि इस बार फिर दोनों के इश्क में इश्क नहीं बल्कि चाय जीत चुकी है।